हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स का 2 लेक्चर देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं जाके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। जो बेसिक मैथ्स का जो मेरा चल रहा है सीरीज़, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स और डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली जब हम मोशन पढ़ेंगे और भी कई चीज़ें पढ़ेंगे जब फिजिक्स में आगे, तो वहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी जो मोमेंटम और कई चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे उसी का हम यूजेस करेंगे आगे के कुछ चैप्टर्स में, कुछ क्या मैक्सिमम चैप्टर में, जहाँ पर मिनिमा, मैक्सिमा और भी कई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल अदर थिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, अलग अलग तोड़ना, मतलब एक फंक्शन को मल्टीपल चीज़ों में तोड़ना, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी बहुत सारी फंक्शन को मिला के एक कंबाइंड बनाना, और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट करना। तो चलिए दोस्तों, कुछ इसके रूल्स है। अब देखिए, डिफरेंशिएशन को हम लोग, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि y जो है x का फंक्शन है। अगर मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y बराबर एफ ऑफ x, ठीक है। तो अगर ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो अगर इसका हम dy बाई डी एक्स निकाले तो डेट इज द कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका यह मतलब होता है कि मतलब y में चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इससे कुछ रूल्स है। अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट रूल है कि इफ y बराबर c हो, c मीन्स इट इज कांस्टेंट हो। अगर मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो किसी भी डिफरेंशिएशन निकालने का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। तो dy बाई डी एक्स इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, क्यों जीरो होता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट हमने लिया 5, तो डी 5 बाई डी एक्स क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। बिकॉज रीजन इज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, मतलब इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि y में चेंज x के रिस्पेक्ट पर, लेकिन यहां पर वैल्यू है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब वो नहीं बदलेगा, फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू, तो क्या यहां पर x के रिस्पेक्ट में इसमें कोई चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा। तो जब नहीं कोई कुछ चेंज आएगा तो मैथमेटिकल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में उसको नो चेंज मतलब जीरो। तो इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, चलिए यहां पर d 100 बाई डी एक्स, क्या होगी इसकी वैल्यू, जीरो, बिकॉज 100 इज कांस्टेंट। तो किसी भी डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता। वन मोर फंक्शन है यहां पर, देखिए y बराबर x का पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल है। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या होगा, n का जो पावर होगा, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो n सबसे पहले आएगा और x टू द पावर n में से एक घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इसको याद रखना, ये फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है। मान लीजिए हम y इज इक्वल टू हमने ले लिया x का पावर 3, ठीक है। हमने y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 ले लिया। अगर हम इसका dy बाई एक्स निकाले कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो क्या x का पावर 3 है, क्या है, x का पावर 3 है। तो x का पावर 3 का मतलब x का पावर n है 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पहले आएगा और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1। तो x टू द पावर 3 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, 3x x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स किसका हो गया, कितना, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। वन मोर एग्जाम्पल अगर हम देखें, वन मोर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 हो, y इज इक्वल टू क्या, x का पावर 5 होता। अगर हमें क्या पूछा, dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x का पावर कितना है, 5। तो 5 जो इसका पावर है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना है 5, तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे और एक्स 5 में से 1 माइनस कर देंगे, तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी 5x टू द पावर 4, इसका आंसर हो गया। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आगे, हम कुछ और चीज़ें कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए इफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू x का पावर कितना 100 मान लेते हैं, x टू द पावर 100, ठीक है, x टू द पावर 100, इसका क्या निकालना हमें dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स कितना होगा, x टू द पावर 100 है तो पहले क्या हम लिखेंगे 100 और x टू द 100 माइनस 1, हाउ मच, दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स 199। ये आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही इजी है। लेकिन एक और फार्मूला होता है यहाँ पे, मान लीजिए थर्ड फार्मूला देख लेते हैं। एक और फार्मूला था, अगर मान लीजिए y बराबर a एन एक्स हो, क्या हो यहाँ पर y बराबर a एक्स टू द पावर n हो, a क्या हो, a भी कांस्टेंट हो, a क्या हो यहाँ पर a मान लीजिए कांस्टेंट हो, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स भी सेम होगा, क्या dy बाई डी एक्स, a तो एज इट इज कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा a, और यहाँ पर x का पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं एक बार, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स 3 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो 3 और x टू द पावर n वाला फार्मूला तो 2 पहले लिखिए और x में का पावर 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा 6x, तो इट इज द आंसर। तो ये चीज़ें बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आपको ये अलग अलग जो फंक्शन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो अभी ये अलजेब्रिक फंक्शन पे हम देख रहे थे, चलिए अब हम आगे लेक्चर में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डिफरेंशिएशंस के रूल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब भी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी जस्ट हमने देखा कि अगर मान लीजिए कोई अलजेब्रिक फंक्शन x का पावर n और समथिंग वैल्यू है तो उसको हम कैसे डील करते हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हम कैसे डील करते हैं, मान लीजिए कोई y बराबर, यहाँ पर देखिए अब फर्स्ट फंक्शन देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, कोई लॉजिक नहीं, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है साइन का कॉस एक्स। अगर मान लीजिए y बराबर कॉस एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स। सिंपल याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, क्या मतलब डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे एक छोटा सा चीज हम बताना चाहते हैं, मान लीजिए y बराबर साइन ए एक्स है, ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन ए एक्स है, अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना हो हमें तो यहाँ पर देखिए a क्या है, a इज द कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा इसका, साइन का क्या होता cos, तो हम क्या लिखेंगे cos ax, और यहाँ पर साथ में कांस्टेंट कौन है a है, तो हम a से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम कहानी इसमें भी होगा। चलिए आप देखते हैं 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, ये याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स और sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, ठीक है, sec x इंटू 10x। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर cot x है, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, चीज़ों को रिलेट करना सीखे यहाँ पर, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और देखिए sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x और कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू cos x। रिलेट कर पाए आप, पहला साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस साइन x, ये याद रखना, सिंपल, ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, उसके बाद cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x और sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x और नेक्स्ट वन कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू साइन 5x है, ठीक है,
y इज इक्वल टू क्या है, साइन 5x। तो इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स हमें निकालना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो हम क्या लिखेंगे, cos, और यहाँ पे 5 है तो 5x, और लेकिन यहाँ पर देखिए अगर कोई कांस्टेंट हो इसके साथ तो कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 cos 5x। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट y इज इक्वल टू tan 3x है, ठीक है। यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू tan 3x है। तो dy बाई डी एक्स क्या निकालेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए tan का क्या होता, यहाँ पे देखिए tan का sec स्क्वायर x, तो हम एज इट इज लिख देंगे क्या, sec स्क्वायर, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो क्या sec स्क्वायर x 3, लेकिन ये कांस्टेंट कहाँ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। ये प्यारे बच्चों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके, यह बहुत मजा आने वाला फिजिक्स, बहुत मजा आएगा यहाँ पर फिजिक्स सीखने में। तो देखिए यहाँ पर 10x 3x का डिफरेंशिएशन सीखे। और अगर हम बात करें, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल की cot 2x, y इज इक्वल टू क्या है, cot 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cot का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर मतलब 2x, और यहाँ पे साथ में कांस्टेंट है बाहर तो 2 मल्टीप्लाई में कर दीजिए तो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आपको आई होप कि मजा आएगा। चलिए हम कुछ और आगे फंक्शन के बारे में देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, सेम एज इट इज फंक्शन होता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप अगर डिफरेंशिएशन निकाले यहाँ पर e टू द पावर x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज सेम हो जाता है। लेकिन कुछ कहानी यहाँ पर है, क्या स्टोरी है, मान लीजिए y बराबर e टू द पावर x, ax है, कोई a क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर a कांस्टेंट है। तो इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो, इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या निकालेंगे, सेम एज इट इज e का पावर ax, और साथ में जो कांस्टेंट यहाँ पर a है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। बहुत सिंपल है। चलिए वन मोर एग्जांपल देखते हैं इसका, y इज इक्वल टू e का पावर मान लीजिए 3x है ना, y इज इक्वल टू e का पावर 3x है। तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या निकालेगा, क्या निकलेगा हमारा, e का पावर 3x एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 आके कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। चलिए वन मोर एग्जांपल, मेरा प्रॉमिस है कि आपको फिजिक्स सिखा कर ही जाएंगे यहाँ से। तो y बराबर e टू द पावर, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10x है तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 e का पावर 10x। वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन है, y बराबर log x, तो y बराबर log x का डिफरेंशिएशन निकाले तो 1 बाई x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए यहाँ पर y बराबर log z हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी जेड। ये हम बाद में बात करेंगे, क्यों, यहाँ का फंक्शन बराबर होना चाहिए। ये y किसका फंक्शन होना चाहिए, z का फंक्शन होना चाहिए, तभी होगा। यहाँ पर x का फंक्शन था तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। यहाँ पर log y बराबर log किसका फंक्शन है, z का, तो यहाँ पर dy बाई डी जेड लिखेंगे, कितना होगा, 1 बाई जेड। दैट इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम आगे इसके और कुछ रूल्स देखते हैं, और कुछ चीज़ें हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा देते हैं। चलिए अगर मान लीजिए y बराबर 1 बाई रूट एक्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो, dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में चलते हैं। मान लीजिए कि ये 1 बाई रूट एक्स है, ठीक है, 1 बाई रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पर लिख ले। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वेरी सिंपल, आपको याद होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या, 1 बाई रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2। इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो देयरफॉर y कितना हो जाए, x टू द पावर माइनस 1 बाई 2। क्यों, क्योंकि रूट एक्स जो है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 बाई 2, 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, और फिर इसका dy बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं क्या,
अलजेब्रिक में डी एक्स एन बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आप इस्तेमाल करें तो कितना -1/2 पावर में और x का पावर -1/2 -1 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी -1 है और इस पावर में से एक और माइनस करना है तो क्या लिखेंगे -1/2 x टू द पावर -3/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/2 x टू द पावर 3/2। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं -1/2 x रूट x जो आपको याद होना चाहिए। किसका डिफरेंशिएशन है ये -2x रूट x। तो 1/√x का डिफरेंशिएशन कितना होता -1/2 x रूट x। क्यों 1/3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x का पावर 1 और 1x का पावर 1/2। अब अगर हम क्या x का पावर 3/2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या x का पावर 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है तो 1 + आधा बराबर 3/2। तो इसलिए हम इसको और इसको x एज इट इज और x का पावर 1/2 को हम यहाँ पर रूट लिख लिए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम